In the last lecture, we discussed about products, basically laptop products. Now in today's lecture, we will discuss about अपना जो चेकआउट कार्ट होती है, कार्ट क्या बोलते हैं उसको, कार्ट ही बोलते हैं ना, जो अमेजोन पे होती है। तुम्हारे कितनी है कार्ट में, करंट कार्ट में कितना रुपए का भर रखा है तुमने? 1 लाख रुपए का? लड़कियां तो वो भर के रखती है ना कार्ट में, नहीं? फिर बाद में रिमूव कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास एक कार्ट, लेट अस से इन योर पर्सनल Amazon account, there is one cart, and in that cart it is a form of a list of lists. So there is a cart which has number of items which you have selected to buy. So first thing which is present in that list, the first attribute is the name. Let us say name is mobile cover. Okay, so first thing is name. मोबाइल कवर, मोबाइल लवर तो नहीं दिख रहा ना, कवर समझना इसको। सेकंड थिंग इज प्राइस, लेट अस से 1000. थर्ड इज डिस्काउंट, एक्चुअल प्राइस देन डिस्काउंट वी नीड टू गिव, देन डेज टू डिलीवरी, लेट अस से 3 days. और क्या क्या होता है? 1000 रुपए का है मोबाइल कवर, 1000 का नहीं आता? आता है वो वाला है, चमकीले वाला, वो फेरी बनी होती है जिसमें स्पार्कलर। तो ये हो गया उसका एक्चुअल प्राइस, ठीक है। फिर ये हो गया उसका डिस्काउंट, फिर ये हो गया डेज टू डिलीवरी। ठीक है, क्वांटिटी ये भी ठीक है, तुम्हारी जिंदगी वो होगी। फिर नंबर ऑफ कितने चाहिए, क्वांटिटी लेट अस से 2 चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास अभी देखते हैं, पहला मोबाइल कवर पड़ा हुआ है, फिर और नेक्स्ट आइटम क्या पड़ा हुआ है? स्नीकर। स्नीकर की स्पेलिंग एस यही होती है ना, ठीक है। कितने के आएंगे? 10,000, 15,000, ठीक है। 20% डिस्काउंट है, 4 दिन डिलीवरी टाइम है और 1 आइटम है, ठीक है। फिर लड़कियों का सामान बताओ। लिपस्टिक, ठीक है। लिपस्टिक कितने की आती है? 12 रुपए की। सस्ती नहीं लेते तुम? बेवकूफ बना रहा है इसको कोई। हाँ, सत्या बताएगा कितने की आती है। अरे सत्या सब पता है तुम्हें भाई, तुम कंपनी के साथ ना वो बता दो कि इस कंपनी की इतनी की है, इस कंपनी की लैक्मे की इतनी है, इसकी 5-6 हज़ार ना कितने की आती है भाई, तुम बताओ। लड़कियां बताओ। हाँ ये है, चलो मैं लिख देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ, ठीक है।
या ऐसे करते हैं, 500 की मैं 2 लिख देता हूँ। 500 रुपए की 5% डिस्काउंट, 2 दिन और 2 क्वांटिटी। ठीक है, फिर और बताओ, और क्या खरीदते हो? गेम कंट्रोलर, वो रिमोट। बताओ मनप्रीत, क्या खरीदना है? हाँ, ये बात सही है। क्या ट्राउजर, जैकेट या क्या? जैकेट कर, लेदर जैकेट क्या? लेदर नहीं, जैकेट कर देते हैं। ठीक है, कितने की करूं? 5, 10, 3,500। ठीक है, और डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, 15 का कर देता हूँ, 15% का नहीं नहीं, 5% का डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ही 3500 की सस्ती भी है नहीं, तो 5,000 की कर देता हूँ मैं, फिर मैं उस पर कर देता हूँ डिस्काउंट। 5,000, 15% डिस्काउंट। ठीक है, और डेज टू डिलीवरी 3 दिन में, एक अकाउंट। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। नाउ द टास्क इज दैट, टास्क 1, टू शो चेकआउट अमाउंट बोलते हैं क्या, या अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट? ठीक है, टू शो दी, क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट, पेबल अमाउंट, अमाउंट पेबल आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। ठीक है, टास्क 2, मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज टू डिलीवरी। In how many days we will start receiving our items, and until how many days we will start receiving the items, minimum and maximum days to delivery. Task 3, which item, in which item cost was reduced, which items cost was reduced, या item with maximum, ये तो item with
मैक्सिमम डिस्काउंट एंड डिस्काउंट प्राइस आइटम विद मैक्सिमम डिस्काउंट एंड डिस्काउंट प्राइस गिवन टू द कस्टमर। आइटम विद मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, किस आइटम में मैक्सिमम डिस्काउंट दिया गया है, एंड डिस्काउंट प्राइस, प्राइस भी कैलकुलेट की कितने कितने रुपए जो है वो डिस्काउंट में दिया गया है, गिवन टू दी कस्टमर। ठीक है, एक टास्क और ले लो। डिस्काउंट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स which will not get delivered on first or last delivery day। अरे ध्यान से देखो, ये लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स विच विल नॉट गेट डिलीवर्ड ऑन फर्स्ट और लास्ट डिलीवरी डे, मतलब कि पहली और आखिरी जो दिन की डिलीवरी होगी, पहली और आखिरी दिन की मतलब कि डिलीवरियां चालू होने लग जाएगी 2 दिन के बाद, तो ये आइटम नहीं आना चाहिए। और चलेगी कब तक? तीसरे दिन पे 2 होएगी, चौथे दिन पे ये होएगी, तो ये नहीं आना चाहिए। पहली और लास्ट वाले दिन को छोड़ के बीच वाले आइटम्स कौन से हैं, उनकी डिलीवरी, उनके आइटम्स का लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स विच विल नॉट गेट डिलीवर्ड ऑन फर्स्ट और लास्ट डिलीवरी डे। और वो सीधा नहीं प्रिंट करवाना, इसके लॉजिक है। लॉजिक कहने का मतलब कि इसमें अगर 50 आइटम्स भी हो तो भी तुम्हारा कोड चलना चाहिए। बनाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। टास्क 1 टू शो द अमाउंट पेएबल आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। इसमें करना कैसे है? प्राइस डिस्काउंट मल्टीप्लाई, समझ गए? एड प्राइस डिस्काउंट मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, कि वही कि भाई इसका 10% ले लेना, 90% ले लेना, इसका 90% ले लेना। जैसे 900 रुपए हो गया, 900 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको ऐड किस में करना है? डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको ऐड किस में करना है? डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको ऐड किस में करना है? डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो टोटल आएगा ये आपका पहले का जवाब है। कोई दिक्कत इसमें? मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज टू डिलीवरी, इस लिस्ट में से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। कोई दिक्कत? ये वाली जो है डेज DTD, ठीक है। फिर आइटम्स, टास्क 3, आइटम विद मैक्सिमम डिस्काउंट एंड डिस्काउंट प्राइस गिवन टू दी कस्टमर।
मैक्सिमम हमें इस लिस्ट में फाइंड करना है, नहीं सॉरी, डिस्काउंट इस वाली लिस्ट में फाइंड करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट किस में है? तो जैसे मैक्सिमम इसमें 20 में है, ये प्रिंट होना चाहिए। जैसे मैक्सिमम तो हम फाइंड करते ही थे। तीसरा, चौथा, लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स विच विल नॉट गेट डिलीवर्ड ऑन फर्स्ट और लास्ट डिलीवरी डे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो। पहले मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो और उसके बाद फिर लूप चला दो कि ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होना चाहिए डिलीवरी डेट, समझ गए? उसके अलावा जो भी डिलीवरी डे टू डिलीवरी होएगा वो वाला आइटम प्रिंट हो जाए। समझ में नहीं आई? सेकंड टास्क में हाँ 2 और 4 शो करना पड़ेगा। लास्ट वाला समझे नहीं क्या? किसको कौन सा टास्क नहीं समझ में आया? लास्ट वाला नहीं समझ में आया। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सबसे कम डिलीवरी टाइम कौन सा ले रहा है, वो आप इसके बेस पे सर्च करोगे कि इस लिस्ट में सबसे कम, इस कॉलम कहूंगा मैं, इस कॉलम में सबसे कम नंबर कौन सा है। तो आपने ये 2 कहीं स्टोर कर लिया। फिर आपने ये देखा कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है, कौन सा है मैक्सिमम? 4, ये हमने स्टोर कर लिया। अब कौन से आइटम प्रिंट होने चाहिए जिसकी डे टू डिलीवरी ये भी ना हो और ये भी नहीं हो, वो वाले प्रिंट हो जाने चाहिए। कोई दिक्कत? 3 वाला आइटम विद मैक्सिमम डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, ये मैक्सिमम, इस कॉलम में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, और ये सर्च कर लिया, ये आ गया। एंड डिस्काउंट प्राइस गिवन टू दी कस्टमर, ये प्राइस, तो ये डिस्काउंट होने के बाद कितना प्राइस आया? ये सर्च करना पड़ेगा आपको, जैसे आप सर्च करते थे, अपने सर्चिंग जैसे किया। क्यों? क्योंकि इसमें आइटम्स 10 और हो जाएंगे तो भी आपका कोड चलना चाहिए, इसके हिसाब से नहीं होता। इजी है, सारे तुमने किए ही हुए। मिनिमम मैक्सिमम तुमने सर्च कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से दिमाग लगाओगे। ठीक है, फर्स्ट टास्क का आइडिया देख लो भाई, सुन लो। हाउ टू डू दिस फर्स्ट टास्क। इसका आइडिया देता हूं, फिर कर लेना। टास्क 1, ठीक है। टास्क 1 का आइडिया देखो, टू शो द अमाउंट पेबल आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट, सो आई एम टेकिंग अमाउंट AM इक्वल्स टू 0, ठीक है, जिसमें अमाउंट आएगी 4 I in रेंज लेंथ ऑफ कार्ट। कोई दिक्कत इसमें? सत्या, क्योंकि हर लाइन बाय लाइन चलना है। इसके 2-3 चीजें कर सकते हैं, या तो ये काम कर सकते हैं लेंथ वाला, दूसरा क्या काम कर सकते हैं, आइटम वाला। आई के अंदर एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, फॉर आई इन कार्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहली फर्स्ट आइटरेशन में आई के अंदर ही पहली लिस्ट आ जाएगी, ये वाली। तो पहले हमने क्या करना है कि कार्ट या AM इक्वल्स टू AM प्लस आई का प्राइस जो है वो है नंबर 1 पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या? वैसे इससे कर लो, सेम ही बात है ना। मल्टीप्लाई बाय आई का क्वांटिटी, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे करेंगे? 100 माइनस आई का 2 आएगा क्या? 2, ठीक है। इसको वैसे कर नहीं सकते, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई 100
माइनस आई का 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। फिर प्रिंट अमाउंट, बताओ आप ध्यान से देख के, हो जाएगा क्या? हैं? टोटल डिस्काउंट आ जाएगा? क्या आएगा इससे? वेनिका अंडरस्टूड? हाँ, नहीं आएगा ये? हैं? टास्क नंबर 2, मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज टू डिलीवरी। इसमें दिक्कत है क्या तुम लोगों को? अब देखो ध्यान से, वो मैं वही काम वापस करूंगा। देखो मिन, मैं ये कर रहा हूं डी मिन और डी मैक्स, ठीक है। डी मैक्स मैं कर रहा हूं 0 और डी मिन कर रहा हूं 100। ये पहले जैसे मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते थे वैसे ही है। अब क्या करूंगा मैं, सेम चीज करूंगा फॉर आई इन कार्ट। अब मैं ये चेक करूंगा कि इफ डी मिन इज लेस देन आई का 0 1 2 3 है ना, 3, देन डी मिन इक्वल्स टू आई का 3। हाँ सही बात है। इफ डी मैक्स इज ग्रेटर देन आई का 3, डी मैक्स इज इक्वल्स टू आई का 3। अब बताओ, चला के देखो चल भी रहेगा, फिर प्रिंट करवा लो डी मिन और डी मैक्स। है, हो गया क्या सत्या? ये तो सिंपल ही चीज है। मिनिमम मैक्सिमम वाला नहीं किया तुमने? जब लिस्ट में मिनिमम फाइंड करते थे, लिस्ट के अंदर मिनिमम फाइंड करते थे ना, कैसे करते थे? एक चेक कर करके करते थे। अब इसमें एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ये मैक्सिमम वाला उड़ा दो, ठीक है। अपने बात करते हैं मिनिमम वाले पे, ठीक है। देख लो भाई जिसको समझ में नहीं आया। अब क्या है, मान लीजिए कि डी मिन वेरिएबल ले लिया मैंने, इसी पे ही चला के देखते हैं। डी मिन जो है इसके अंदर क्या वो है, डी मिन 100 है पड़ा हुआ, ठीक है। लूप चलेगा फॉर आई इन कार्ट, मतलब कि आई के अंदर पहले ये वाली लिस्ट आ गई, ये कंडीशन चेक हुई। डी मिन अगर छोटा है आई के 3 से, आई का 3 क्या है 0 1 2 3, इससे छोटा है या नहीं है? छोटा, फॉल्स है, तो ये तो गलत है ना। नहीं 0 नहीं होएगा, ये साइन उल्टा होएगा। तुम लोग यार, मैं तुम्हें बोला तो है, तो मैं तुम्हें 10 बारी तो बोल दिया, चला के देख लो। 100 करोगे कैसे चलेगा? ये साइन उल्टा है, इसलिए 10 बारी बोल रहा हूं तुम्हें, चला के देख लो। हैं? कोई बात नहीं। अब ये देखो कि ये कह रहा है कि इफ इज ग्रेटर देन 3, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब कि डी मिन के अंदर क्या चीज आ जाएगी, 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी उड़ के,
ठीक है, ऐसे ही तो मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते थे। फिर अगला लूप चलेगा, ठीक है, आई की आई में ये आ जाएगा, फिर चेक करेगा कि 3 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट, ये फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा। फिर अगला लूप चला, आई के अंदर ये वैल्यू आ गई, फिर ये चेक करेगा कि 3 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, सही है, 3 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, तो ये चीज चल जाएगी और फिर यहां पे आ जाएगा 2, ये वैल्यू। समझ में आई गाड़ी या नहीं समझ में आई? जैसे मिन मैक्स अपने फाइंड करते थे लिस्ट में लूप लगा के, सेम चीज है। फिर अगला चलेगा, फिर ये 3 और 2 कंपैरिजन होएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा और प्रिंट 2 हो जाएगा। ये साइन का देखो, ये साइन उल्टे थे इसलिए चला के देखा करो, ऐसे मत आंखें मीच के कि चल जाएगा नहीं चल जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा रहेगा ना, वो उल्टा चेक होएगा। वो छोटे, ये बड़े के लिए चेक हो रहा है, वो छोटे के लिए चेक होएगा, उसके लिए साइन चेंज हो जाएगा। हम कोई भी मिनिमम वैल्यू पकड़नी है तो हमें ये पता, हम अगर मैं 0 ले लूंगा यहाँ पे तो यहाँ की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम है। मेरे को ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसमें बड़ी है मैक्सिमम। ये क्या नाम है तुम्हारा, कस्तूरी, इसका मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ कि क्या है, कोई नंबर ले लिया 100, ठीक है, ये चेक कर लिया कि 100 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 100 बड़ा है ना, तो मतलब कि इन दोनों में से छोटा नंबर तो ये है, हमने जो पकड़ रखा है वो छोटा नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, बोला ये बड़ा है, मतलब कि हमारे पास छोटा हमने पकड़ रखा है हाथ में, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम चेक करेंगे इसको और इससे, अब ये छोटा है, अब हम बोलेंगे यार हमारे पास तो बड़ा नंबर है, तो फिर हम इसको छोटे से रिप्लेस करेंगे। फिर हम इसको इससे चेक करेंगे, अब बोलेंगे नहीं हमारे पास छोटा पकड़ा हुआ है, ये वो लॉजिक है, ठीक है। हो गया टास्क 2। टास्क 3 की क्या कहानी है? इसके कई रास्ते हैं। टास्क 3 देख लो भाई, टास्क 3 हमें मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो मैं एक डी मैक्स ले लेता हूं, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्या चीज देखनी है, डिस्काउंट प्राइस गिवन टू दी आइटम विद मैक्सिमम डिस्काउंट एंड डिस्काउंट प्राइस गिवन टू दी कस्टमर। डिस्काउंट प्राइस है ना, तो हमने वैसे हम देखेंगे हमारे पास एक तो होना चाहिए आइटम नेम, ठीक है, तो मैं वैसे कर देता हूं कि नेम चाहिए हमें और डिस्काउंट प्राइस चाहिए, ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए हमें, नेम और डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। फॉर आई इन कार्ट, एक एक करके हम चेक करेंगे कि इफ आई का नहीं, आई का जो डिस्काउंट है 012 वाला ना, 2 इज ग्रेटर देन डी मैक्स, देन डी मैक्स इक्वल्स टू, ठीक है। अभी रुको, नेम इक्वल्स टू आई का 0, डी प्राइस डिस्काउंट प्राइस इक्वल्स टू आई का 1 मल्टीप्लाई बाय वही 100 माइनस आई का कितना है 2 डिवाइड बाय 100। देखो ऐसे ही होता है ना, डिस्काउंट प्राइस तो ऐसे ही आएगा या नहीं, गलत आ गया है ना, 100 नहीं आएगा ना, 100 नहीं आएगा, नहीं सर, 1 माइनस आई बाय 2 का डिवाइड बाय, हाँ तो ये कर दो ना, डायरेक्ट आएगा, 100 माइनस नहीं आएगा। सो आई का 2, ठीक है, डिवाइड बाय 100,
माइनस की क्यों जरूरत है? डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए ना, डिस्काउंट प्राइस। हाँ समय क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट, हमारे पास प्राइस है, हाँ तो क्या कहते हैं उसको जितना है उससे मल्टीप्लाई करके अगर हम उसे ठीक है। अब लास्ट में ये लूप खत्म होने के बाद ये 3 चीजें प्रिंट करवा देना, ये वैसे 2 ही करवा देना चाहिए तो। ये क्या हुआ पता है किसी, नीरज, कि भाई मैक्सिमम चेक करते करते हम ये 2 चीजें स्टोर कर रहे हैं, बाद में वो डिस्प्ले करवा देंगे। सर अगर इसमें जिसका डिस्काउंट प्राइस मैक्सिमम आ रहा है उसके बाद ये उस एलिमेंट उसी लिस्ट का जो है वो नाम फिर वेरिएबल में ले लेना है। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये लाइन अपनी जो है, ये लाइन जो है, ये डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो स्टोर कर रही है बेसिकली, ये उसका नाम स्टोर कर रहा है और ये प्राइस स्टोर कर रहा है बस। पहले हम मैक्स ऐसे निकालते थे, मैक्स कहीं स्टोर कर लेते थे, अब मैक्स के साथ उसका नाम भी स्टोर करना है, इतनी बात है। नहीं समझ में आया? ऐसे सर डी मिन और डी मैक्स से भी कर सकते हैं किस आइटम का मिनिमम डेज और मैक्सिमम डेज है। हाँ टास्क 4 समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आइटम पहले दिन डिलीवर होंगे और जो आइटम लास्ट दिन डिलीवर होंगे वो प्रिंट नहीं होने चाहिए, बाकी सारे प्रिंट हो जाने चाहिए। तो अपने क्या कर सकते हैं कि जो अपना टास्क, ध्यान से देखो, टास्क 2 में हमने डी मिन और डी मैक्स बना लिए थे, डी मिन और डी मैक्स के अंदर वैल्यूज आ गई थी, ठीक है, वो काम उतना करना है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम डे ऑफ डिलीवरी वाले आइटम वाली डे कौन सा है। फिर हमने क्या करना है, 4 आई इन कार्ट, ठीक है, इफ आई का 3 है क्या, 0 1 2 3 3 नॉट इक्वल टू डी मिन एंड आई का 3 नॉट इक्वल टू डी मैक्स, एंड नहीं और आएगा, और ठीक है। फिर आगे इसके इफ में प्रिंट आई, ऐसे नहीं है, आ जा भाई, कोई दिक्कत अभी तक? बच तो कहीं रहे नहीं है, नॉर्मल ही चीज है उसमें, वो तो कान घुमा के पकड़ने की बात ही नहीं है। डी मीन डी मैक्स आ गए थे, वो आइटम प्रिंट हो जाए जिसका आई का 3 डी मीन नहीं हो या फिर ये भी नहीं हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये नॉट एंड आना चाहिए क्या, एंड आना चाहिए पक्का, ठीक है, फिर चला के देख लेना। ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, वो अपने इस टास्क में निकाल लिया ना, टास्क 2 में निकाल लिया, वही वाला कोड चला देना, उस वो लूप चलने के बाद डी मिन डी मैक्स में आ जाएगी वैल्यू, उसके बाद ये कोड आ जाएगा, ये लूप आ जाएगा। करो, किसका नहीं हुआ टास्क 4, किसको समझ में नहीं आया? कस्तूरी, ठीक है, जाओ फिर, छुट्टी है।